एक बड़ी और बेहद जरूरी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य ईरान में है तो एक खबर आपके लिए बेहद अहम है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में भारतीय दूतावास ने साफ शब्दों में कहा है कि तुरंत ईरान छोड़ दें। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या कहा गया है एडवाइजरी में और आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। ईरान में चल रहे तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। दूतावास ने अपनी सलाह में यह भी बताया है कि लोग बिना किसी जानकारी या खुद से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ जाने की कोशिश ना करें। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। दूतावास ने कहा है कि केवल उनके बताए गए रास्तों और निर्देशों का ही पालन करें। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ईरान में हालात काफी तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के संघर्ष विराम यानी सीज फायर पर सहमति बनी है, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। यही वजह है कि दूतावास ने कोई जोखिम ना लेने की सलाह दी है। इससे पहले भी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की थी जिसमें भारतीय नागरिकों को 48 घंटे तक अपने घरों में ही रहने को कहा गया था। उस समय कहा गया था कि लोग बिजली से जुड़े उपकरणों, सैन्य ठिकानों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, साथ ही बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलें और हाईवे पर यात्रा करने से बचें। अब हालात को देखते हुए सलाह को और सख्त कर दिया गया है। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी में भारतीय नागरिकों को तुरंत संपर्क करने का मौका मिल सके। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान के प्रस्ताव के बाद ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर तय हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनसे बातचीत कर इस कार्रवाई को रोकने का अनुरोध किया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका की राजनीति में भी हलचल है। ट्रंप के बयानों को लेकर विपक्षी नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। इन सबके बीच सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ईरान में रह रहे भारतीय सुरक्षित रहे। सरकार और दूतावास लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर दिशा निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल हालात अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसीलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सभी भारतीय सुरक्षित वापस लौट सके।